टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा जूते का डिजाइन बताने वाली हूँ। देखिए, हम इसमें क्रोशे का भी काम करेंगे और सिलाई से भी करेंगे। दोनों को मिला करके बहुत ही शानदार डिजाइन बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्रोशे का काम करना है। तो देखिए, यहाँ से इस तरह से आपने ये देखिए इस तरह, और देखिए खींचेंगे तो ये खींच रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हमारा लूप बन गया है। 2 3 3 चैन बुनेंगे फ्रेंड्स। फिर देखिए, हमने सिंगल क्रोशे से इस तरह से ये एक हो गया हमारा। फिर 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। फिर सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने 8 लूप बनाने हैं। 1 2 3 4 5, 5 के बाद देखिए 1 2 3, ये हमारे 6 हो गए। 1 2 3, ये 7 हो गए। फिर देखिए 1 2 3 और ये 8 हो गए। देखिए, इसे खींचेंगे और इसको पहले यहाँ से हम इस तरह से इसको कट कर देंगे। और देखिए इसे खींच लेंगे, ये हमारा लूप बन जाएगा। देखिए इस तरह से। और ये जो है आप इसको यहाँ पर अच्छे से इसको बांध दीजिए। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें सेकंड रो बुनेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने व्हाइट कलर के ऊन से बुनाई करनी है। यहाँ पे क्रोशिया वर्क करना है। यहाँ से लेंगे, हमने जो 3 चैन का लूप बनाया था, अब हम इसके अंदर व्हाइट कलर से बुनेंगे। देखिए इस तरह से आपने इसका ज्वाइंट करना है। फिर ये देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। और 3 चैन बनने के बाद एक बार लेंगे और ये देखिए डबल क्रोशिया से देखिए चैन लगे 2 हो गए। अब ये 3 4 5 और ये देखिए 6 हो गए। हमने 6 बार बुन लिया है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो आपकी थर्ड चैन थी, यहाँ से आपने इसको इस तरह से शेप देनी है। फिर देखिए 1 और 2, फिर यहाँ देख लीजिए एक बार और। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो लूप है ये वाला, इसके अंदर यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 बुन लिया। फिर यहाँ से हमने फिर से इसको इस तरह से शेप दे दी, इस तरह से। फिर आपने 1 और 2 के बाद देखिए फिर हमने थर्ड में भी डबल क्रोशे से 6 बार बुनेंगे, यानी 6 टाइम बुनेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। और देखिए यहाँ से हमने फिर से इसको शेप देना है। 2 चैन बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे ये 8 बनाने, तो मैं हर एक लूप में बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया पॉपकॉर्न वाला। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे और इसे यहीं कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने 2 चैन का गैप डाला था, हम वहां से इस तरह से फंदा बना के निकालेंगे चैन। और ये देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। और देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे।
3 नहीं 4 चैन बुन लीजिए, क्योंकि फिर इसी चैन में हमने वहाँ से जॉइंट करना है। फिर देखिए अब हम डबल क्रोशे से 3 बार, एक चैन लेके 2 हो गए और ये 3 हो गए। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और ये जो हमारा 2 चैन का गैप था यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे, 1 2 3 और देखिए 3 के बाद 2 चैन का गैप रखिए, 1 और 2। फिर हमने दोबारा से इसी चैन में डबल क्रोशे से 2 बार, 1 2 और ये 3, 2 बार मतलब हमने देखिए इस वाले जाली में 2 बार बुना है डबल क्रोशे से। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी ये 2 इसमें 2 बार और एक में 1 बार, इस तरह से। फिर से क्या करना है, देखिए फिर एक चैन बुनेंगे और ये देखिए जो जाली है यहाँ इसके अंदर आपने 3 बार बुनना है, 1 2 3 बार बुने, यानी इसमें एक ही बार बुनेंगे। और फिर अब जो हमारी ये वाली जाली है यहाँ हमने इस तरह से, तो इस तरह से देखिए पहले 2 बार बुनेंगे, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इस तरह से हम ये हरा वाला हिस्सा जो है पूरा कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने स्क्वायर बना लिया है। देखिए एक चैन में मैंने 2 बार बुने डबल क्रोशे से, 1 और 2, फिर 1 बार बुना, 3 3 का है, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार। इस तरह से ये हमारा स्क्वायर तैयार हो गया। और अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बनाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इस तरह से लेंगे और ये देखिए यहाँ आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे। ये इस तरह से बनाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इस तरह से लेंगे और ये देखिए यहाँ आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे। फिर से डबल क्रोशे से 1 और 2। देखिए ये हमने ज्वाइंट करने के लिए 4 बनाए, फिर ये देखिए 3 हुए मिला के, फिर एक चैन बुनिए और यहाँ हमने डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 1 2 चैन का गैप रखिए और यहाँ फिर से 1 2 और ये 3, फिर एक चैन और देखिए यहाँ इस जाली में इस तरह से 1 2 और ये 3, फिर एक चैन और यहाँ 1 2 3। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। देखिए एक जाली में 1 2 बार, फिर 1 बार 1 बार, यानी 1 बार 2 बार, फिर 1 और 2। इस तरह से मैं इस पूरे स्क्वायर को तैयार कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से देखिए मैंने इस स्क्वायर को तैयार किया है। देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए ये 2 बार है, फिर ये 2 बार है, एक में एक बार एक है, फिर 2 बार है। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अब हम इसे यहाँ एक चैन लेके जॉइंट कर देंगे इस तरह। देखिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसमें देखिए फ्रेंड्स 28 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। देखिए मैंने 28 चैन बुन ली है। 28 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ ये जो है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये 1 2 और ये देखिए इस तरह से। फिर ये देखिए यहाँ से 1 और ये 2, इनको इस तरह से। फिर ये देखिए 1 और 2, फिर इन तीनों को एक बार। फिर देखिए 1 2 इस तरह से। फिर ये देखिए 1 और 2 इस तरह से। 1 2 इस तरह से। 1 2 इस तरह से। इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से आएगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद देखिए यहाँ एक और ये 2। इस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए जैसे किनारा था इस तरह से हमने 28 चैन बुनी थी। अब हमने फिर से फ्रेंड्स यहाँ 28 चैन बुनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। देखिए इसके ही बराबर हो गई है ये चैन। 28 हो गई है। ये भी 28 है और ये भी 28 है। इस तरह से 28 बिनने के बाद हमने इनमें से फंदे उठाने हैं। मैंने इसमें भी 28 चैन बुनी थी और अब इसमें भी 28 चैन बुन ली है। 28 चैन बुनने के बाद देखिए क्या करना है। 28 चैन बुनने के बाद देखिए आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ से आपने फंदे लेने हैं इस तरह। देखिए यहाँ से आप ऐसे करिए, इस तरह से फंदे ले लीजिए। हर चैन में से आपने फंदे बनाने हैं। ये मेरे पास तार वाली क्रोशिया है, मुझे इस पे से ये फंदे मुझे इस पे लेने हैं। तो पहले देखिए मैं इस तरह से हर चैन में से फंदे उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम इस पे रखते चले जाएंगे क्रोशिया से। देखिए तो फिर मैं इस तरह से ये पूरे 28 फंदे उठा लेती हूँ और देखिए फिर जब हम आ जाएंगे तो इस तरह कर देंगे और ये देखिए सारे फंदे इस पे उठा लेंगे। ध्यान रखिएगा जितने फंदे इधर से उठाएंगे उतने ही फंदे हमने उधर से उठाने हैं। देखिए इस तरह से मैं इस पे फंदे डालती जाऊंगी और यहाँ से फंदे उठाती जाऊंगी। तो देखिए मैं इसको उठा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने हर चैन में से देखिए फंदे उठा लिए हैं। ये मेरे 28 फंदे हो गए हैं और अब देखिए मैं यहाँ से इसे सिलाई पे ले लूंगी। इस तरह से सिलाई पे लेते जाइए आप इन फंदों को। देखिए इस तरह से।
एक साइड के फंदे आ गए। अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ हर चैन में से फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे आ गए। देखिए अब हमने इनको भी इस तरह से सिलाई पे लेना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है। देखिए अब आपने इधर से उठा लिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इधर से फंदे उठाने, इधर से फंदे उठाने और आपने इस पे यहाँ तक अपने फंदे उठाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब मैं इन हर चैन में से फंदे उठाकर और इसमें 28 फंदे उठाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इधर से 28 चैन बुनी थी, तो उस पर देखिए मैंने इधर से फंदे उठा लिए और फिर देखिए मैंने इधर भी हर चैन में से फंदे उठा लिए गोलाई से, और इधर भी मैंने 28 फंदे उठा लिए। अब हमने क्या करना है, तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए जैसे हमारे जूते का आगे का ये पंजा बन गया है। और अब हमने साइडें बुननी है। तो देखिए साइडें कैसे बुनेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमने देखिए अब हमने पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए हम ये पूरी सिलाइयाँ इसको थोड़ा बड़ा कर कर सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनकर। फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, अब हमने साइड के लिए साइड बनानी है। तो साइड में आपने फ्रेंड्स सिर्फ सीधी सीधी 28 सिलाइयाँ यानी 14 लाइनें बुननी है आपने। 14 लाइनों में 28 सिलाइयाँ आएंगी। तो ये पूरी 28 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर कर फिर आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने सिर्फ सीधे सीधे सिलाई से इतना डिज़ाइन तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 14 लाइनें बुनी है यानी 28 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। और बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आया है। देखिए ये जूते की शेप आ गई है। अब फ्रेंड्स देखिए हम इसका नीचे का सोल बनाएंगे। तो देखिए आपके जितने फंदे हों आप एक तरफ आधे फंदे ले लीजिए और एक तरफ आधे, और बीच के आपने 11 फंदे रखने हैं। देखिए अब इन 11 फंदों पर हमने अपने फ्रेंड्स देखिए सोल बनाना है। तो देखिए मेरे जितने फंदे इस सिलाई पर हैं इतने ही मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं। इसके बाद ये मेरे बीच के 11 फंदे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से देखिए फ्रेंड्स सोल बनाना बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 फंदे आपने इससे बुनने। और ये जो 11वां फंदा है ना फ्रेंड्स देखिए ये वाला, इसको आपने इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह। फिर आपने देखिए इसे पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो फंदा आपने बुना था इसे आपने इस सिलाई पे लेने के बाद धागा पीछे करके फिर से आपने सीधा बुनना है। ये देखिए देखिए 2 4 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 हो गए। और ये फ्रेंड्स देखिए इसके साथ मिला करके आपने इस फंदे को बुनना है। तो देखिए अपनी तरफ धागा करके इस तरह से बुनिए। इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। फिर देखिए
आपने इसे इस तरह रखना है। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 11वें फंदे को 9 के बाद ये देखिए यहाँ से 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए और ये 11 वाला फंदा इसके साथ मिला करके, यानी कि फ्रेंड्स हर सिलाई में आपने देखिए ये हमारे फिर से हो गए। फिर आपने इसको पलटना है इधर से और धागा इधर करके फिर से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये फंदा गिन लेंगे तो 10 हो गए। 10 के बाद 11वां इसके साथ मिला करके बुनेंगे। फ्रेंड्स अब फिर से हमने इन देखिए फ्रेंड्स, बस आपने देखिए हर दोनों तरफ से आपने फ्रेंड्स एक एक फंदा लेकर के मिला करके बुनना है। फिर हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए ये एक हमारा फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे। फिर ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद ये देखिए 8, 9, 10 और ये 11वें फंदे को मिला करके बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये देखिए इस तरह से हमारा सोल बनता जा रहा है। फिर आपने धागा ये फंदा इस पे ले लेंगे। ये हमारा एक हो गया फंदा। फिर ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10 फंदे हमने बुने और ये 11वां फंदा इसके साथ मिला करके बुन देंगे। देखिए ये इन दोनों को इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से हमारे फंदे कम हो रहे हैं और बीच में देखिए हमारा ये सोल इस तरह से देखिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, और देखिए ये एक यहाँ पर फ्रेंड्स एक फली सी बनती चली जाएगी। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम ये सारे फंदे घटाकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने दोनों तरफ से 2-2 फंदे एक साथ बुने थे। तो देखिए सारे फंदे इस तरह से बुन लिए हैं। एक इधर मैंने रखा था 11वें फंदे के साथ इधर से एक फंदा बुना, फिर 11वें फंदे के साथ इधर से एक फंदा बुनते हुए देखिए मैंने पीछे का सारा सोल कंप्लीट कर लिया है। और देखिए लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में मेरे 2 फंदे रह गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे कंप्लीट करें। देखिए 2 फंदे हमने इस तरह बुने। फिर हमने देखिए इस तरह का इसे सिलाई पे ले लिया। ये बुना हुआ फंदा था तो इसे नहीं बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे फिर से हमने उल्टे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बुनेंगे। फ्रेंड्स सोल बनाना बहुत इजी है। दोनों तरफ से बराबर बराबर फंदे रखिए, बीच के 8, 9, 10 फंदे बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये हमारा एक फंदा बचा है ना, तो इस फंदे को हम देखिए इस तरह से बुनेंगे। बुन लिया। फिर हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह रखेंगे। फिर देखिए ये जो बीच के फंदे हमारे बचे हैं हमने इन्हें कम नहीं करना। देखिए इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है। आपने सारे फंदे तो बंद कर लिए। अब क्या करेंगे, हमने अब पीछे भी फ्रेंड्स जैसे हमने ये सोल बनाया है इस तरह की पट्टी हमने पीछे एड़ी के ऊपर बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। हमारे फंदे देखिए कितने बचे हैं, 11 थे तो 11 ही होंगे, भी गिन लेते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11 है। इसे ऐसे रखिए और देखिए फ्रेंड्स
ये जो चैन है यहाँ से आपने एक फंदा लेना है, इस तरह से एक फंदा ले लिया, ये आपने एक फंदा ले लिया और देखिए इसे और देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। फिर आपने इस तरह से ये देखिए फिर आपने बीच के सारे फंदे इसी तरह से सीधे बुनने हैं। देखिए देखिए बुन लिया। फिर आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है और उठाने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देना है। देखिए एक बार और देखिए आपने इसको लेना है, दस फंदे तो आपने फ्रेंड्स सीधे बुनने हैं। देखिए ये आपने लिया था। फिर आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है, उठा लिया। उठाने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से गिरा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों तरफ से फंदे हम लोग उठाते जाएंगे। ये देखिए फिर 10 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। बुन लिया और फिर देखिए यहाँ से फिर से फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फिर धागा आगे करके फिर से 10 फंदे हमने सीधे ही बुनने। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं ये सारे फंदे उठा करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने पीछे का सोल कंप्लीट कर लिया है, देखिए कितना प्यारा बना है। और फ्रेंड्स देखिए अब हमने बुनते बुनते अब हम लास्ट पर आ गए हैं, जहाँ हमारे देखिए फ्रेंड्स ये एक फंदा बचा है, हमें इसके साथ ही मिला करके इसको बुनना है इस तरह से। देखिए हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं और इधर से भी हमारा एक बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिलाई पे ले लेंगे और यहाँ से फिर से जो हमारे बीच में 10 फंदे हैं इन्हें हमने फिर से सीधा ही बुनना है। देखिए फ्रेंड्स सोल बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। पहले आपने क्या करना है, सोल बनाने में आपने दोनों तरफ बराबर फंदे रखने हैं और बीच के फंदे आपने 8, 10, 11 जितने मैं जैसे बोलती हूँ कि 11 फंदे या 12 फंदे, बस आपने वो बीचों बीच के फंदे आपने रखने हैं और दोनों तरफ से मिला करके आपने इसको उस तरह से एक बार इधर से मिलाइए, एक बार इधर से मिला करके आप इसे इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे तो बंद हो गए। अब हमने क्या करना है, पीछे की पट्टी बनानी है। देखिए ये तो हमारा जूता बराबर हो गया, ये यहाँ तक हमने बना लिया और ये बना लिया। अब हमने क्या करना है, एक फंदा देखिए यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, तो ये हमारी पीछे एड़े की पट्टी बनेगी। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे, यहाँ आप आ गई हैं। तो अभी तो हमने यहाँ से बंद कर दिया, अब हमारे ये फंदे थे तो पहले हम इसकी ये वाली सिलाई पूरी इसी तरह बुनेंगे, इस तरह से। देखिए सीधी ही बुनेंगे।
देखिए हमने सीधा बुन लिया। सीधा बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से, यहाँ जो हमने चैन थी हमारी, यहाँ से एक फंदा उठाना है। यहाँ से फंदा उठाने के बाद आपने ये देखिए इस फंदे के ऊपर से इस तरह से, इस फंदे के ऊपर से गिरा देना है। फिर आपने एक फंदा गिराने के बाद आपने फिर से इन बीच के फंदों को बुनना है। तो देखिए 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 11 हो गए। फिर आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। 11 के बाद देखिए आपने क्या करना है, इस वाले फंदे को जो आपने उठाया है इसके ऊपर इस तरह से गिरा दीजिए। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए, फिर आपने इधर से लेके फिर से आपने 11 फंदे उल्टे बुनने हैं, सीधे बुनने हैं, सॉरी, इस तरह से। देखिए फिर हमने इसको भी बुन लिया। फिर फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ से फिर से फंदा उठा लिया इस तरह, और इस फंदे को सिलाई पे लेके इसे भी सिलाई पे लेंगे, और देखिए इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे इस तरह। फिर आपने इसे पलटना है। पलटने के बाद फिर आपने इसे सिलाई पे लेके इधर से फिर आपने ये बीच के सारे फंदे बुनने थे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए हमने हर चेन में से एक फंदा उठाकर इस वाले फंदे पे से गिरा देना है। तो इस तरह से हमारे पीछे का हिस्सा तैयार होता जाएगा। देखिए इस तरह से बुन लीजिए। फिर देखिए यहाँ से अपनी ये जो चैन है यहाँ से फंदा उठाइए और इस पे रख दीजिए, इसे भी रखिए और इसके ऊपर से इसे गिरा दीजिए इस तरह से। फिर धागा इधर करके फिर से आपने इन सब फंदों को बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सारा कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा। इस तरह से देखिए मैंने पीछे से सारा सोल कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ से एक एक फंदे मैंने कम कर दिए हैं और इस तरह से देखिए इसका लुक आया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने सारे फंदे खत्म कर दिए, बीच के हमारे 11 फंदे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारे इधर से हमारी जो पट्टी थी, अब हमने इस पट्टी पे से अपना एक फंदा लेना है। इस तरह से आपने यहाँ से एक फंदा उठाया। उठाने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से इन 2 फंदों को एक करना है। देखिए इस तरह से। फिर ये बीच के फंदे हैं, इन्हें आपने सीधे बुनने हैं। ये देखिए अब हमने देखिए जो हमारी पट्टी है ना फ्रेंड्स, इस पट्टी पे से हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाना है और 11वें वाले फंदे के साथ मिला करके बुनना है। जैसे हमने सोल बनाया था बिल्कुल उसी तरह से करना है। देखिए हम लास्ट पर आए हैं। अब आपने देखिए यहाँ से भी एक फंदा उठा लिया। उठाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए हमने फंदा उठा लिया। फिर हमने ये देखिए यहाँ से इसको दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया इस तरह से। फिर ये हमारे बीच के फंदे हैं, हमने बीच के फंदों को सीधा ही बुनना है। ये देखिए हमारे 11 ही फंदे रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन दोनों तरफ से एक फंदा हम उठाएंगे और फिर उसको एक साथ 11वें फंदे वाले के साथ बुन देंगे। देखिए ये आगे, फिर यहाँ से हमने फंदा उठाना है। उठाने के बाद आपने फिर से इन 2 फंदों को इस तरह से बुनना है। फिर ये बीच के 11 फंदे बुनने हैं हमने फ्रेंड्स। ऊपर की जब हमारी सिर्फ 5 चैनें रह जाएंगी तब हम बीच में से फंदे कम करना शुरू करेंगे।
अभी तो फिलहाल हम इसी तरह बुनेंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने यहाँ से एक फंदा उठाना है इस तरह। अब फिर आपने देखिए इन 2 फंदों को फिर से सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ, सिर्फ आपने ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 ये सारे फंदे बनाकर, और जब ये 5 फंदे रह जाएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जो चौड़ा है ना, हमको इस तरह से करना है ताकि यहाँ से ये इसकी शेप इस तरह से आएगी। तो पहले में 5 फंदे रह जाएंगे चैन है, तब तक मैं बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ से अब मेरे सिर्फ 5 चैन बची हैं, और देखिए यहाँ से भी मेरी 5 चैन बची हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स हमने पहले ही देखिए पहले इन 2 फंदों को बुनेंगे, फिर देखिए फ्रेंड्स 2 फंदे हमने फिर से बुनने हैं इस तरह। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर इसे बुन लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से पहले एक फंदा उठाना है। फ्रेंड्स फिर से हमने इस तरह से देखिए हमने उठा लिए थे फंदे। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। देखिए अब हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह, 10 हो गए। फिर ये अब फिर आपने क्या करना है, इन 2 फंदों को बुनना है इस तरह। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमने 2 फंदे बुनने हैं। तो हम अपने बीच में से भी कम करते जा रहे हैं और साइड में से भी फंदे लेते जा रहे हैं। देखिए फिर हमारे 3 हो गए, 4 5 6, और अब देखिए 3 है ना पहले। अब हम इन 2 फंदों को बुनेंगे पहले, फिर ये एक फंदा बुनेंगे और यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, और फिर हम इन दोनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। तो ये 2 हो गए, 2 के बाद फिर ये 3 4 5 6 और ये 7। फिर देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, और इन दोनों को इस तरह से बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह। फिर देखिए इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से फंदा उठाएंगे। अब देखिए 2 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे बुनेंगे, और देखिए इसे एक बुनकर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। और अब आपने देखिए इन दोनों को एक बुना,
2 3 4 5 और यहाँ से अब सिर्फ हमारा एक एक फंदा रह गया है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने 2 फंदों को एक करना है। फिर ये देखिए 2 3 4 और ये 5 के बाद बस देखिए सिर्फ हमारा एक फंदा रह गया है, तो हम यहाँ से भी एक फंदा निकालेंगे। इस तरह से फिर हमने देखिए क्या करना है। फिर से हमने देखिए अभी हमारा लास्ट है, तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 के बाद देखिए यहाँ से भी एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। इसको इस पर डाल के फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है, जैसे हम बंद करते हैं ना। बस अब हम इन 5 फंदों को बंद कर देंगे। 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। देखिए ये हमारा जूता बिना सिलाई का जूता था, ये हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसकी आउटिंग करनी है, तो ये हम क्रोशे से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी आउटिंग कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और दोबारा से इसी में बुन देंगे। फिर देखिए एक छोड़ के दूसरे में फिर बुनेंगे इस तरह। फिर 1 2 3 फिर इसी में बुनेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स एक चैन छोड़ देंगे, दूसरी चैन में बुनेंगे उस तरह। फिर देखिए 1 2 3 इसी में बुनेंगे। फिर देखिए एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में बुनेंगे, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ बुनकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनने के बाद देखिए सर कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए ये इसका सोल है और ये देखिए ऊपर से एक फ्लावर है और देखिए इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, और बनाने में कितना इजी है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।